दोस्तों आप में से बहुत ऐसे छात्र हैं जिन्हें याद करने में परेशानी आती है। याद तो कर लेते हैं पर कुछ दिन बाद ही भूल जाते हैं दोस्तों। कुछ दिन बाद तो दूर की बात रही, कुछ मिनटों में ही भूल जाते हैं। दोस्तों घबराइए नहीं, ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों मेरा नाम है गोविंद और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जिसके मदद से आप कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं तो उसे लंबे समय तक याद कर सकते हैं। दोस्तों आजकल के समय में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन्फॉर्मेशन की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आप उस एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के साथ। दोस्तों मैं धीरे धीरे करके आपको हर एक टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा और उसके साथ एग्जांपल्स भी मैं देते चलूंगा दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों जब आप कोई सिनेमा देखते हैं, क्या उसके सारे सीन्स आप भूल पाते? बिल्कुल नहीं दोस्तों। उस सिनेमा के आप बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिसे आसानी से याद कर लेते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं शोले पिक्चर में धर्मेंद्र दा ने कौन सा किरदार निभाया था, तो आप आराम से बता सकते हैं दोस्तों। जब दोस्तों बुक पढ़ने की बारी आती है तो हम दोस्तों तुरंत तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद अगर वो कोई हमसे पूछे कि गांधी जी कौन थे, तो दोस्तों हम लोग भूल जाते हैं। तो दोस्तों इसका एक कमी है और इसका एक कारण है दोस्तों। क्या पता है दोस्तों? क्योंकि जो भी चीज़ हम पिक्चर के माध्यम से पढ़ते हैं ना, वो हमारा दिमाग उसको ग्राफिक्स बना के अपने अंदर स्टोर कर लेता है और उसे ज़रूरत पड़ने पर वो पिक्चर्स के माध्यम से ही हमें दिमाग में इंफॉर्मेशन को देता है। और दोस्तों पिक्चर्स के माध्यम से किसी चीज़ को पढ़ना बड़ा ही समझना आसानदेह होता है। जैसे आप टीवी देख रहे हैं तो सोकर टीवी देख रहे हैं, आपका दिमाग ये नहीं समझ पा रहा है कि ये हम पढ़ाई करने वाला काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं, दिमाग कहने लगता है कि बंदा को पढ़ाई करना है, इस वजह से दिमाग अपने आप स्लो हो जाता है दोस्तों। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप इसे लंबे समय तक याद कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी इन्फॉर्मेशन जब आप लेते हैं या पढ़ाई का ही इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो आप उसे एक वीडियो के माध्यम से लेना सीखिए। यानी उसको एक वीडियो के माध्यम से सीखिए या कोई पिक्चर के माध्यम से सीखिए। जैसे कोई शब्द आप सीख रहे दोस्तों, तो उसे पिक्चर में देखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और कभी नहीं भूलेंगे। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना। टेक्निक क्या था? तो हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा कोशिश रखेंगे कि पिक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे वो हमें लंबा समय तक याद रह सके। दोस्तों कई दफ़ा क्या होता है कि हमें चीज़ें इसलिए याद नहीं होती क्योंकि हम दोस्तों फोकस सही से नहीं कर पाते हैं। हम कई बार मतलब दोस्तों कई दफ़ा हम लोग क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते जाते हैं बिना फोकस के, और दोस्तों पता चलता है कि ना तो हम ये चीज़ समझ पाए ना ही वो चीज़ समझ पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों कि आपको अगर फोकस का अभाव है, अगर आपका फोकस नहीं है, तो दोस्तों आपको कोई भी चीज़ लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। उनको कोई भी चीज़, अगर कोई भी बुक एक बार पढ़ लेते थे तो उन्हें याद हो जाता था। लेकिन दोस्तों हम लोग तो उनके जैसे हैं नहीं। तो दोस्तों हम लोग एक टेक्निक्स अपनाएंगे कि जब कभी हम लोग पढ़ने बैठेंगे तो दोस्तों उसे एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे। हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, कुछ भी है, उसे हम दोस्तों स्विच ऑफ करके हम जितने भी इन्फॉर्मेशन लेंगे उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से लेंगे। जैसे मैंने पहले अगर अल्फ़ा पढ़ा तो उसके बाद मैं पहले उसके बाद बीटा पढ़ूंगा, उसके बाद गामा। नहीं अगर मैथ की पढ़ाई कर रहे तो मैथ, उसके बाद साइंस, उसके बाद इंग्लिश, यानी कि सारी चीज़ एक बार पढ़ेंगे। और दोस्तों उतना ही इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे जितना हमारा दिमाग समझ पाए। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप में फोकस की कमी हो जाती है, जिसके वजह से आप चीज़ों को भूल जाते हैं और याद नहीं कर पाते दोस्तों। और इसके अलावा जो खूबसूरत सा टेक्निक है दोस्तों, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, हम लोगों को चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होती, इसलिए हम उसे याद करना नहीं चाहते और हमारा दिमाग उस चीज़ को समझना भी नहीं चाहता है। तो दोस्तों आप अगर घर में हैं तो ट्रिक बनाकर पढ़ाई कर सकते हैं। और दोस्तों कोई भी टूल्स आपके घर में, उसके मदद से आप ट्रिक बना सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपसे एक छोटी सी चर्चा करता हूँ एक वर्ड के बारे में, एडमेंट। तो दोस्तों इस तरह से इसको याद कैसे रखेंगे? तो एंट के लिए दोस्तों क्या बनाया गया, एक डेम बनाया गया और वो एंट काफ़ी हठी था। एडमेंट वर्ड का मतलब दोस्तों होता है हठी। तो दोस्तों किसी भी चीज़ को अगर लंबे समय तक आपको याद रखना है तो आप उसे स्टोरी बनाकर भी पढ़ सकते हैं, उसको कोई डायग्राम बनाकर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप उसे ट्रिक बनाकर भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों जब हम कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैंने चलिए कोई भी चीज़ पढ़ा, उसे वैसे ही छोड़ देते हैं, उसको अगली बार नहीं पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग इंसान हैं, हम लोग इंसान हैं दोस्तों। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन आएंगे हमारे दिमाग में और हम उसे भूलेंगे, क्योंकि भूलेंगे भी दोस्तों क्योंकि हम लोग सुपर कंप्यूटर नहीं हैं। तो दोस्तों आपको एक और तरीके अपनाने होंगे जिसके मदद से आपको लंबे समय तक याद रहेगा। दोस्तों जो चीज़ आप पढ़ते हैं या तो आप रात के समय में उन्हें रिवीजन करिए आधा घंटा 1 घंटा के अंदर में, नहीं तो दोस्तों वीकली रिवीजन कर सकते हैं, मंथली रिवीजन कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप 2 दिन 3 दिन पर भी रिवीजन कर सकते हैं अगर आपसे संभव है दोस्तों। तो दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप
चाहते हैं इसको परमानेंटली रखने के लिए, आप परमानेंटली चाहते हैं कि आप कोई भी चीज़ अगर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें वो आप नहीं भूलें, तो दोस्तों आपको लिखने की टेक्निक्स को अपनाना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं ना तो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है दोस्तों। तो ये कुछ ऐसे टेक्निक्स है जिसके मदद से आप अपने क्या कर सकते हैं, पढ़ाई को लंबे समय तक या कोई भी इन्फॉर्मेशन को आप आसानी से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। दोस्तों अंत में मैं आपको 10 सेकंड में सारांश बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जिसके मदद से आप पूरे इस वीडियो का समरी समझ पाएंगे। दोस्तों कोई भी चीज़ पढ़े तो उसे दोस्तों पिक्चर बनाकर पढ़ना चाहिए ताकि लंबा समय तक याद रहे। दूसरी बात कि आप कोई ट्रिक बनाकर इस चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप डायग्राम बनाकर चीज़ों को भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों सबसे जो बेस्ट है वो आप चीज़ों को लिख लिख कर भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आपके घर में कोई टूल्स है तो उसके नाम पर भी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, उसके नाम पर रखकर। तो दोस्तों ये कुछ टेक्निक्स था, अगर आप अपनाते हैं तो आप किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों ये सारे नेचुरल टेक्निक्स हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा अंत में ज़रूर आप हमें कमेंट में बताइएगा कि सर हमें वीडियो अच्छा लगा, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।